हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था लीनियर इन इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम एमएल अग्रवाल, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 एमएल अग्रवाल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सम्स में बढ़ने से पहले मैं आपको इसका कुछ कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। तो देखिए बोलता क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी वेरिएबल का अगर डिग्री 2 है, ठीक है, तो इसका दो आंसर आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, एक वेरिएबल का मिनिमम दो आंसर आएगा या मैक्सिमम दो आंसर आएगा। क्लियर? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्योंकि सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर bx और cx का पावर 0। तो किसी भी दुनिया में पावर 0 अगर होता है किसी भी वेरिएबल का तो वो 1 होता है। ठीक है, इस कारण हम लोग cx 0 नहीं लिखते हैं, हम लोग सिर्फ c लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर y भी इंट्रोड्यूस हो जाता, ठीक है, x और y दोनों ही इंट्रोड्यूस हो जाता तो ये 2 वेरिएबल बन जाता। क्लियर? लेकिन हम लोग क्या सीखने वाले हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। In the variable x, the equation ax square plus bx plus c is 0. A not equal to 0 is called the general or standard form. Clear? Example, x square minus 7x plus 12 is equals to 0. And 3x square minus 4x minus 4 is equals to 0. Quadratic equation in the variable x. Clear? अब आते हैं हम लोग इसका रूट्स की तरफ कि रूट्स होता क्या है। A number alpha is the root or solution of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equals to 0 if and only if a अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब हमको कोई एक टर्म लाना है उसी इक्वेशन से जो कि उसका रूट्स होगा। क्लियर? देखिए एग्जांपल देखिए, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू 3 इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। क्लियर? अगर हम यहाँ पर 3 को सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 21 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 21 माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। अगर वो उसका रूट होगा, ठीक है, अगर 3x का वैल्यू होगा तो पूरा इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा विद द वैल्यू 0। क्लियर? अगर हम इसमें x इज इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट करें, किसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 में, वी गेट 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 14 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 4 16 माइनस 14 विच इज इक्वल्स टू 2। तो देखिए विच इज़ नॉट इज इक्वल्स टू 0। तो 2 जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं है। अगर वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा तो राइट हैंड साइड को जो कि 0 होता है, जो कि 0 होता है, इसको ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। तो चैप्टर नंबर या एक्सरसाइज नंबर 5.1 मेरा इसी के ऊपर बेस है कि ये रूट है या रूट नहीं है उस इक्वेशन का, उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज गिवन इन द क्वेश्चन। क्लियर? चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन नंबर आर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस और नॉट। देखिए नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन दिया हुआ है। अच्छा, एक बार हम x का वैल्यू 2 बैठाएंगे और एक बार x का वैल्यू -3 बैठाएंगे। ठीक है, लिखिए व्हेन x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। या यहाँ पर हम लोग 0 भी नहीं देते हैं, यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं LHS से। 4 माइनस 10 प्लस 6 दैट इज 10 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू RHS। बोलिए बात क्लियर है? सभी को बात क्लियर है? तो देयरफॉर 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। बोलिए क्लियर है? अच्छा, यहां तक समझ में आया। अब हम लोग बैठाएंगे -3 को, व्हेन x इज इक्वल्स टू -3। तो -3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x प्लस 6। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। -3 का स्क्वायर इज 9 माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ा 15 प्लस 6। बोलिए क्लियर है? तो क्या कभी भी ये 0 आ पाएगा? ये आ जाएगा आपका 15 प्लस 15 30 विच इज़ नॉट इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर -3 इज
नॉट द रूट ऑफ द इक्वेशन। बोलिए क्लियर है? अच्छा, तो हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे? देयरफॉर 2 इज अ रूट बट -3 इज नॉट अ रूट। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 होता है कंप्लीट। अब सेम तरीका से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 2 भी सॉल्व करेंगे। आप लोग वीडियो पॉज करके पहले खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए, नंबर 2 क्या दिया है? 3x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? व्हेन x इज इक्वल्स टू 5, जब x 5 है तो LHS क्या होगा? देखिए, 3 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू 5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू, नहीं देते अभी, इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 65 माइनस 10, 3 25 ज़ा 75 माइनस 75 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू RHS। बोलिए क्लियर है? तो क्या पता चला? देयरफॉर 5 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, स्टेटमेंट आपको ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। अच्छा, सिमिलरली व्हेन x इज इक्वल्स टू -2/3, -2/3, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पुट करेंगे, क्या है? 3x स्क्वायर है, 3 इंटू -2/3 का स्क्वायर -13 इंटू -2/3, बोलिए क्लियर है? फिर -10, फिर -10, क्लियर? इज इक्वल्स टू, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, 3 इंटू 4/9, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, माइनस इंटू माइनस अगेन प्लस, 13 2 ज़ा 26/3 -10। बोले क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? 3 से कट जाएगा, 3 ज़ा इज इक्वल्स टू 4/3 प्लस 26/3 -10। अब 10 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, डैट मीन्स क्या है? 1 है। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे? LCM ले लेंगे। 3 4 प्लस 26 माइनस 3 ज़ा 30। क्लियर? 4 प्लस 26 इज 30 माइनस 30/3 इज इक्वल्स टू 0/3 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि -2/3 भी इस इक्वेशन का रूट है। ठीक है, देयरफॉर -2/3 इज ऑल्सो द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। बोलिए क्लियर है? सभी को क्लियर है? चलिए, हेंस बोथ 5, -2/3 आर इट्स रूट एंड इट इज़ आवर आंसर। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं कि आपको इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी चैप्टर नंबर 5 के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली सीख पाएँ, समझ पाएँ और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।